हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका 8.2। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण आपका एक्सरसाइज है। आखिर तक बने रहेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 8.1 के क्वेश्चन को सीख रहे थे और वो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाता। तो जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा सब स्टूडेंट, ताकि वो भी आपका चैप्टर एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में जो हम लोग सीखेंगे आज, ध्यान से देखिएगा, पूरा सीखिएगा, पूरा समझिएगा। तो इसमें निकालना रहता है हमें मान निकालने वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? मान निकालने वाला क्वेश्चन। यहाँ समझिएगा क्या करने वाले हम यहाँ पे मान निकाले। क्या निकालना? मान निकालने वाले क्वेश्चन को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा ट्राइगोनोमेट्री में जो इसका जो रेशियो होता है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ जो आपका एंगल होता है, कोण जो होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 होता है। यहाँ देखिएगा, आपको हम नॉर्मली मान आपको बताते हैं मान होता है किसका कितना। यहाँ उसके बाद हम लोग मान निकालेंगे। साइन 0 डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साइन में बात करेंगे, साइन में, ठीक है। यहाँ पे ए लिख देते हैं। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ हट गया, 10 हट गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे, जहाँ ए जो है ना वो क्या आपका एक कोई कोण है, एंगल है। यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है। और साइन 45 क्या होता है? तो 1/√2 होता है। साइन 90 होता है कितना? √3/2। और सॉरी साइन 60 और साइन 90 कितना होता है आपका? 1 होता है। ये होते हैं साइन के वैल्यू, है ना, साइन का मान। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 बराबर 1। अब बात कर लेते हैं हम कॉस की। किसकी बात कर लेते हैं? कॉस की बात करेंगे। तो कॉस में क्या होता है? अपोजिट चलते हैं। कॉस में क्या करेंगे हम लोग? अपोजिट। जो साइन 0 रहेगा वो कॉस जो कॉस 90 हो जाएगा। जो साइन 0 रहेगा वो कॉस 90। जो साइन 30 रहेगा वो कॉस 60। यानी कॉस हम लोग उधर से पढ़ेंगे। तो ये जो है कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, ये कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, ये कॉस 45 ही रहेगा, ये कॉस 60 का वैल्यू होगा, ये कॉस 90 का वैल्यू होगा। क्लियर इतना? साइन में इधर से चलेंगे तो कॉस में अपोजिट कोण ध्यान रखिएगा। जो साइन 90 होता है वही कॉस 0 होता है, और जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, और आपका देख लेते हैं कॉस 1 को। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए में उल्टा चलेगा। क्या चलेंगे हम लोग? उल्टा, उल्टी। यानी कि हम कह सकते हैं साइन का उल्टा। साइन का उल्टा यानी कि दाहिनी तरफ से चलेंगे कॉस में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, को पहले मान देख लेते हैं, फिर मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान समझ में आ जाएगा। उसका मान बात कर लेते हैं टेन का। किसकी बात कर लेते हैं? टेन का। तो टेन जो 0 होता है, टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस यानी कि हो जाएगा 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। ये जो मान है एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, टेन का साइन बटा कॉस, उसी फॉर्मेट पे लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका √3। ये होता है आपका अपरिभाषित। क्या होता है? ये आपका होता है अपरिभाषित। क्लियर है इतना? ठीक है, अपरिभाषित इंफिनिटी जिसको कहते हैं। तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 बराबर कितना? अपरिभाषित। इसका जो अपोजिट बात करेंगे तो वो होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। तो कॉट को हम लोग इधर से पढ़ेंगे। तो कॉट के लिए 0 पढ़िएगा, ये 30 45 इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये कॉट 0 का वैल्यू होगा, ये आपका कॉट 30 का वैल्यू होगा, ये कॉट 45। टेन 45 और कॉट 45 एक ही होता है, हमारे समान भी होता है, ऐसे समझिएगा। ये आपका कॉट 60 का लाएगा, ये आपका कॉट 90 का लाएगा। इतना क्लियर है?
इतना क्लियर तो देख लेते हैं हम कॉसेक। इसका उल्टा क्या होता है आप याद रखिएगा, कॉट। क्या होता है आपका? कॉट होता है। चलिए यहाँ पर एरर लगा दिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कॉसेक। कॉसेक ए, ए मतलब कोई भी कोण। तो कॉसेक का जो मान होता है, तो कॉसेक जो जीरो का वैल्यू होगा, देखिए कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। क्या होता है? 1/sin। 1/sin का वैल्यू कितना है? 0। साइन जीरो का वैल्यू कितना है? 0। ये आपका हो जाएगा क्या? आपका अपरिभाषित। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक जीरो का वैल्यू कितना होता है? अपरिभाषित होता। कॉसेक 30 का वैल्यू जो होगा वो होता है आपका 2। क्या होता है कॉसेक 30 का वैल्यू? वो होता है आपका 2, ठीक है। 1/sin पलट दीजिए, आपका निकल जाएगा। कॉसेक 45 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका √2। क्या होता है? √2। क्योंकि कॉसेक का जो मान होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/sin। साइन का मान यहाँ लिखा हुआ है ना, साइन को आप पलटी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पलटी। कॉसेक का मान निकल जाएगा। कॉसेक 30 का, कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। देखिए यहाँ पे √3/2 है साइन में। हम क्या बता रहे हैं? कॉसेक में साइन को पलट दीजिएगा, ऊपर नीचे निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना आपका? 1। कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का वैल्यू 2, कॉसेक √45 का √2, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 90 का वैल्यू कितना? 1। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, इसका अपोजिट होता है सेक। क्या होता है? सेक होता है। तो यहाँ पे हर जगह फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ मान वाले में साइन का अगेंस्ट होता है, यानी कि उल्टा दाहिनी तरफ से चलेंगे कॉस में, टेन का उल्टी दिशा में चलेंगे कॉट, और कॉसेक के उल्टी दिशा में चलेंगे सेक। तो ये कॉसेक का 90 है, तो ये सेक का क्या होगा? 0। सेक 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। ये सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा, ये सेक 45 का वैल्यू, ये सेक 60 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका सेक 90 का वैल्यू। क्लियर इतना? तो इतना क्लियर है सबको? सबका बन गया होगा, ठीक है। बहुत समझ में आ गया होगा सबको। मान यही होता है आपका ट्राइगोनोमेट्री का मान। इसी पे आपका आधारित रहेगा क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे जिनको जरूरत पड़ेगा। इतने ही, यही 3 मान से जो है ना 6 मान निकल के आ जाता है। साइन अपोजिट कॉस, कॉसेक अपोजिट सेक, टेन अपोजिट कॉट। इसको कर देते हैं साफ और देख लेते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। फिर हम लोग जो बुक में है उसको भी देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। आसानी से मान निकालने वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी तो रहता है ये। चलिए इसको कर दिया साहब। तो अब तक जो क्लास को लाइक नहीं किया, सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से। तो ये आपका देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पहले एक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में वो कहा गया 10 स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस में कह दिया आपको कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछा। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब कहेगा इसका मान, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 10 60 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। जब तक 10 60 मालूम नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना सकते, यानी कि बन ही नहीं सकता। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मान आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये हिलने वाला है या डुलने वाला है। देखिए यहाँ पे 10 60 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है √3। कितना होता है? √3। 10 पे क्या दिख रहा है? स्क्वायर। ये किसका वैल्यू लिखा है? 10 60 का वैल्यू लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर। 10 पे स्क्वायर का मतलब 10 कितनी बार गुना में? 2 बार। तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? आपस में 2 बार गुना हो जाएगा। 2 बार गुना कर दिए प्लस, चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ? कॉसेक। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता? तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। क्या होता है? 2, यानी कि होता है 2। इतना कर दिए। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना लिख दिए? 2। 2 ही होता है, 2 ही लिखेंगे। यहाँ कर दीजिए स्क्वायर, तो 2 का सॉरी √3 का स्क्वायर √9। √3 का स्क्वायर, रूट के अंदर 9, तो इसको बाहर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ये प्लस में क्या आपका 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया हम लोग, मात्र 2 अंक का। अब इसके बाद हम लोग जो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं।
और नॉर्मल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कहेगा साइन 60 बराबर होता है, साइन 60 के जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो cos 30 के बराबर होता है। किसके बराबर, याद रखिएगा साइन 60 cos 30 के बराबर होता है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और ये cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos में आपका होता है cos 30 का वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेगा tan 45 किसके बराबर, उसमें ऑप्शन देता है, तो tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है। अब उसी में 1 वाला कोई एक ऑप्शन रहेगा, जैसे साइन 90 भी 1 होता है, cot 45 भी क्या होता है 1 होता है, या अभी जस्ट निकाले cosec 90 भी क्या होता है 1 होता है। तो वैसे में से एक क्वेश्चन देगा जो 1 वाला रहेगा, तो वैसे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो याद रखिएगा साइन cosec साइन के अपोनेंट में होता है cos, tan का cot और cosec का sec। एक इधर से पढ़ेंगे तो एक उधर से पढ़ेंगे, जो 90 होगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको कर देते हैं साफ और देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, क्या क्या दिया गया, फिर हम उसको निकालेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और आपको पूरा समझ में आएगा 100%। जो क्लास में देरी से आएंगे लाइक सब लोग कर देंगे जरूर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका कि निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या निकालना, मान। और अभी जो हम निकाले हैं वो भी क्या था, आपका मान ही था। क्या निकालना, हमें निकालना है मान। पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, कहता क्या, पहला बोला गया साइन 60 और इंटू में cos 30 लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन 60 इंटू यहाँ पे cos 30, फिर बीच में आपका क्या प्लस है, फिर बोला गया आपका cos साइन 30 cos 60, साइन 30 इंटू में cos 60 दिख रही है। इसका निकालना है हमें मान, यानी कि निकालना है वैल्यू। तो कैसे निकलेगा वैल्यू, इसके लिए क्या चाहिए हमें, तो इसका चाहिए हमें मान। आपको मान याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 60 है cos 30 है, तो साइन 60 का वैल्यू cos 30 के डाल देते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है √3/2। क्या होता है साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। इंटू है तो इंटू कर लीजिए। cos 30 क्या होता है, तो cos 30 भी वही होता है जो साइन 60 होता है, यानी कि ये भी कितना होता है √3/2 होता है। अब जस्ट आपको बताया है साइन 0 जो होगा वो cos 90 के बराबर होगा। क्लियर ना, साइन 30 जो होगा वो cos 60 के बराबर होगा, साइन 45 जो होगा वो cos 45 के बराबर होगा। दोनों मान बराबर होता है 45 पे। जो साइन 60 होगा वो cos 30 होगा और जो साइन 90 होगा वो cos 0 होगा। क्लियर इतना, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपका साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। इंटू है तो क्या लेते हैं इंटू, और क्या दिख रहा है आपको साइन 60। देखिए साइन 30 अब निकालना है cos 60। हमने तभी बताया साइन 30 के जो वैल्यू होता है वो वैल्यू cos 60 का होता है, यानी कि 1/2 होता है। आपको डायरेक्ट मान याद हो तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट मान लिख दीजिए। ठीक है, चारों मान लिख दिए, चारों का मान लिख दिया है, जो चिन्ह था उस चिन्ह को भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ गुना है, पहले गुना कर लेंगे, यहाँ भी गुना है तो पहले गुना कर लेते हैं। √3 को √3 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 9 का वर्गमूल कितना 3/2 को 2 से गुना कर देंगे कितना होगा आपका 4, प्लस है तो प्लस 1 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना कर देंगे 4। अब यहां से आपका हो गया भिन्न का जोड़, 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। इस 4 में इस 4 से डिवाइड कीजिए, 1 को 3 से गुना कर दीजिए 3 होगा, प्लस भिन्न का जोड़ कर दिए, 4 में 4 से भाग कीजिए 1 और 1 को 1 से गुना कर दीजिए 1, आपको हो जाएगा 4 बटा कितना 4 निकलेगा, कितना जाएगा आपका 1। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 1 कैसे आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बस फॉर्मूला आपको यानी कि मान आपको 100% आना चाहिए, बस मान रखना है।
जोड़ घटाव गुना भाग, यही तो रहता है। यहाँ पे गुना है और प्लस है, यहाँ भिन्न का जोड़ कर दिया है और आपका आंसर निकल कितना आ गया 1। आपका यही क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था। पूरा क्लियर है, पूरा समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। इसको कर देते हैं आप साफ, जल्दी से जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे हैं अभी वो एक्सरसाइज आपका 8.2 है और इसमें आपको मान निकालने वाला क्वेश्चन ही पढ़ना है। स्पेशल 0, 30, 45, 60 और 90 वाले क्वेश्चन का मान निकालने वाला, ठीक है। इसके बाद वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वहां आता है आपका 90 माइनस थीटा करके है, वो अलग है, आगे के एक्सरसाइज में है। तो आपको फिलहाल इतना आपको याद होना चाहिए, यानी कि सबका मान। ये हो गया आपका, साफ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है, क्या क्या मान में दिया गया, बिल्कुल आसानी से आंसर उसका भी निकल के आ जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 40, ऐसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर दिया गया प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर दिया हुआ आपको माइनस में sin स्क्वायर, माइनस में 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में क्या आपका sin स्क्वायर 60 डिग्री। बोला गया इसका क्या निकालना है हमें, तो निकालना है मान। मान निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा। सबका वैल्यू रख दीजिए, जोड़ घटाव गुना भागे तो करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 2 का 2 इंटू, चूंकि यहाँ पे जो रहेगा वो इंटू में होता है, यहाँ पे जो होता है वो इंटू में नहीं होता, वो कौन होता है। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इस पे क्या आपका स्क्वायर, इसीलिए यहाँ करना पड़ेगा स्क्वायर। 2 आपका अलग है, 2 इंटू ये 10 45 का वैल्यू हुआ 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस cos 30 का वैल्यू, पहले स्क्वायर को मत देख लीजिए, cos 30, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। जो cos 30 का वैल्यू होता है वही sin 60 का वैल्यू होता है, देखिए वही आने वाला। फिर आपका माइनस है तो माइनस कर देते हैं, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो यही होता है √3/2, उस पे भी स्क्वायर है तो उस पे भी स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखिएगा जो चीज यहाँ प्लस में है वही आपका क्या माइनस में है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों का वैल्यू भी क्या होगा एक जैसा आएगा। यहाँ भी 3/4 आ जाएगा, यहाँ भी 3/4 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे। देखिए फिलहाल कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 2 1 आए 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुना किया 2, प्लस यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3/4। देखिए इससे ये आपका क्या होगा, घट जाएगा यानी कि कट जाएगा। अब घटा, इसको घटा हुआ समझिए या कटा हुआ समझिए, जैसा समझना समझ सकते हैं। बच कितना गया आपका 2, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, इतना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ बस क्या करना है, मान को रख देना है, स्क्वायर होगा स्क्वायर कर देना, जोड़ रहेगा जोड़ करना, घटाव रहेगा घटाव कर देना, गुना रहेगा गुना करना, और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आ भी गया यहाँ पे। चलिए तो इसको भी आप साफ कर देते हैं और देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपका साफ हो गया। अब जो देखेंगे वो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बटा में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो घबराइएगा नहीं, बटा उटा देख के बहुत ही सिंपल तरीके से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से उसका भी क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया वो आपका cos 45 डिग्री है, अपॉन यानी कि बटा आपको देवा sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में आपका cosec स्क्वायर कितना है, वो आपका cos स्क्वायर यहाँ नहीं है, सिर्फ sec 30 है, और cosec भी कितना है आपका 30 है। यही तो आपका क्वेश्चन है। मिला लीजिएगा सब लोग, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, इसका निकालना हमें मान। बीच में क्या आ गया आपका बटा आ गया, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में कोई बटा उटा नहीं था।
तो देखिए मान डालिए cos 45 का वैल्यू कितना, तो कहेंगे 1/√2। cos 45 का वैल्यू कितना होता, 1/√2 होता है ना। cos 45 का और sin 45 दोनों एक ही होता है। tan 45 और cot 45 का एक होता है, और आपका cosec 45 और sec 45 का √2 होता है। ये तो ये किसका आया, cos 45 का वैल्यू आया, पूरा का बटा दीजिएगा ऐसे, क्योंकि ये मेन बटा है आपका। और नीचे में sec 30 का जो वैल्यू आता है, sec 30 का वैल्यू क्या होगा, जो cosec 60 होगा। तो cosec 60 कौन होगा, जो sin 60 का उल्टा होगा, यानी कि मिला जुला के समझे तो आपका इतना आने वाला है cosec 30 का वैल्यू। ठीक है, cosec 30 का वैल्यू, सॉरी sec 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। प्लस में लिख लीजिए, प्लस में 2, क्योंकि cosec 30 है, और cosec 60 होता है 2/√3। क्लियर इतना, इतना क्लियर है। तो देखिए तो नॉर्मल ऊपर में 2 अंक है, यहाँ नीचे में हो गया भिन्न का जोड़। क्या हो गया आपका, नीचे में भिन्न का जोड़। जैसे ये लिखा हुआ है 1/√2, तो लिख लीजिए 1/√2 मेन बटा, और यहाँ करना पड़ेगा बटा के नीचे भिन्न का जोड़। तो √3 और 1 कैल्शियम, √3 से √3 का होगा आपका डिवाइड हो जाएगा, बच गया 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका प्लस, और 1 से डिवाइड कीजिए √3 तो √3, और √3 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2√3। कितना जाएगा आपका 2√3 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 4 अंक है, मेन बटा के ऊपर में 2 अंक और मेन बटा के नीचे में 2 अंक। यहाँ से आप ठीक से सजाइएगा, ठीक से लिखिएगा, तब आपका निकल के आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले जो 2 अंक दिख रहा था उसको ऐसे लिख लीजिए, 1 बटा में का आपका √2, गुना मेन बटा के जस्ट नीचे, मतलब ये नीचे ही रहेगा बटा के, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 बाई बटा 2 प्लस में 2 कितना आपका 3 है, इतना निकल के आएगा। 1/√2 का 1/√2, अब मेन बटा के नीचे कितना अंक, 2 अंक है, तो यहाँ पे चौथा अंक होगा ऊपर चला जाएगा, और जो बटा के नीचे है वो नीचे रह जाएगा, यानी कि यही रह जाएगा। क्लियर इतना। अब कर लीजिए ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। देखिएगा कैसे गुना करेंगे, 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 बटा √2 को 2 से गुना कीजिएगा, तो √4 मत लिखिएगा, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला अंक जो है वो आपका अंदर वाले से गुना होता है, रूट के बाहर वाला अंक बाहर वाले से गुना होता है। तो यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं तो बन रहा होगा, तो 1 को 2 से गुना कर देंगे 2, और √2 का √2 प्लस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा, इसको इससे जब गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा, तो 2 और √2 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। ये आया आपका निकल के। अब देखिएगा क्या क्या ये आंसर है आपका, तो ये इतना आंसर आपको नहीं मिलेगा, इतना आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ से कॉमन, क्या कुछ कॉमन है, देखिए तो दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो आपका ऊपर आ जाएगा √3 बटा दोनों में 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा आपका √6 प्लस में, ये आपका कॉमन बच गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इतना कॉमन लेने के बाद आप कर दीजिए हर का परिमेयकरण। क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, और आपका हो जाएगा आंसर। हर का परिमेयकरण जानते ही होंगे सब लोग। हर कहते हैं हम लोग नीचे वाले को, यानी कि √3 प्लस में जो √6 है वो आपका क्या हर कहलाएगा, √3 जो है आपका वो अंश कहलाएगा। इसी को हम लोग रिपीट करेंगे, ब्रैकेट वाले को 2 को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर है ये, सॉरी इसके ब्रैकेट के बाहर है ये, 2 अंदर वाले से काम कर लेते हैं। तो यानी कहते हैं √3 माइनस में √6 बाई √3 माइनस में √6। क्यों ऐसा करते हैं, माइनस क्यों देते हैं, क्योंकि अपोनेंट हमेशा उल्टी चिन्ह ली जाती है, प्लस रहेगा नीचे में तो माइनस लीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस था तो क्या कर दिए माइनस में कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे √3 का आप इससे जैसे ही गुना कीजिएगा, √3 को इससे गुना करना है ना, तो जैसे आप √3 से गुना कीजिएगा करके देख लीजिए यहाँ पे √3 से,
तो आपका √3 को √3 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे आपका 2 है, क्या आपका 2 है, ये भी अब क्या होगा 2 होगा, और ये भी अब क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 था। तो √2 को जैसे √3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √6। कितना होगा आपका √6 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर √3 को किससे गुना कीजिएगा √6 से, तो हो जाएगा ये आपका √100 कितना 18, यानी कि आपका हो जाएगा 6 तिरिक 18। बटा है तो बटा कर देना है, यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 को पहले बाहर रखिएगा, अंदर देखिए, इसको बोलिए ए, इसको बोलिए बी, तो a प्लस बी, यहाँ पे आपका इनटू है a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। तो देखिएगा यहाँ पे 2 का 2 ब्रैकेट यहाँ कर देते हैं, मध्यम ब्रैकेट कर दीजिए, बेहतर होगा। a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, मध्यम ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट पे हमेशा जाएगा, किसके फॉर्मेट पे जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, जब भी 2 अंक वाले का हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर जैसे वैसे लिख सकते हैं, तो यहां हम कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो √6 माइनस क्या हो जाएगा आपका √18 है ना, और यहाँ पे हम कर सकते हैं इतना, और यहाँ पे बटा ये हो जाएगा 2, हो जाएगा माइनस में कितना 6। ठीक है, इतना √2 का स्क्वायर 2 और 6 का √6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पे बराबर दे दीजिए, यहाँ पे जाएगा √6 माइनस में √18 बाई, यहाँ देखिएगा 2 में से आपका घट जाएगा कितना 6, तो 2 गुना आपका कितना जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, 2 गुना माइनस में 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखते रहेंगे कैसे कैसे करने वाले हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका वो √6 माइनस में √18 यानी कि 18 बटा में 2 चक हो जाएगा 8 यानी कि -8। या तो आप यहाँ आंसर कर लीजिए यही वाला अंक, √6 माइनस में √18 बाई -8, ये आंसर कर लीजिए। या नहीं, अगर ये आंसर नहीं करना है तो आपको लेना पड़ेगा माइनस कॉमन। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और आप √18 को लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो हम आगे प्रोसेस कर देते हैं, 1-2 प्रोसेस और होगा, क्योंकि जैसे आप एनसीईआरटी में देखिएगा आंसर, तो ये वाला आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आगे आपका आंसर बढ़ेगा। चलिए इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे और 1-2 अंक बढ़ा के फिर हम फाइनल आंसर कर देंगे। वैसे वहां पे अगर कर देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए माइनस कॉमन की बात करते हैं, तो चलिए देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो जो √18 दिख रहा है, देखिए √18 जो दिख रहा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 2। 9 गुना 2 कितना होता है, 18 ही होता है, 9 दूना 18। लिखने का तरीका का होगा बदल जाएगा, अब ये बाहर निकल के हो जाएगा 3, अंदर का बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। इस तरह से √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, ये वाला आपका जो दिख रहा है 18, यहाँ पे रूट के अंदर 18 जो दिख रहा है उसको क्या लिख सकते हैं हम 3√2 लिख सकते हैं। माइनस क्यों लगा दिया आगे, क्योंकि ये क्या लगा हुआ आगे, माइनस लगा हुआ। चलिए आपका √6 दिख रहा है आपको, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ भी लगा देना है माइनस। आप कहेंगे यहाँ माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि √6 का रिजल्ट जो है वो किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस और माइनस गुना का बनता है, प्लस बनता है, जिस कारण से √6 किसमें होगा, प्लस में रहेगा। बटा नीचे कितना है, माइनस में 8 है। अब ये से माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बच गया वही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि बच क्या गया आपका, तो बच गया आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि आपका रिजल्ट आ गया, कितना आ गया 3√2 माइनस √6 बाई 8, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे आंसर
कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप और बढ़ा के पूरा फाइनल आंसर करेंगे तो काफी बेहतर और अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब समझ में आया होगा और खूब मजा भी आया होगा। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को सब लोग लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 8.2 होगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।